नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है, हम देखेंगे कि आपका जो करियर है क्या वो 2024 में बिल्कुल बदल जाएगा या फिर कुछ अभी के टाइम से 2024 में कुछ बेटर होने वाला है। क्या चेंजेस आने वाले हैं या फिर नहीं आने वाले हैं, या क्या गाइडेंस फॉलो करने से वो चेंजेस आएंगे। तो जो भी इस रीडिंग में आएगा वो सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सबके साथ मैच करे और ना करे। तो जो भी क्वेश्चन आपके साथ मैच करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है। तो चलिए देखते हैं कि 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपके करियर के लिए कैसा रहने वाला है। फर्स्ट कार्ड, नाइट्स ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, टेन ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो हमारे पास यहाँ हमारे कार्ड्स आ गए हैं, बट मैं कुछ और कार्ड्स भी यहाँ पहले मोनोलॉजी से लेना चाहूँगी, उसके बाद मैं आपको एक बार में ही सारी रीडिंग बता दूँगी। हाँ जी, तो 2024 में आपके करियर के लिए क्या आ रहा है। ओके, कार्ड्स तो काफ़ी अच्छे हैं गाइज आप लोगों के लिए, एंड यू आर गुड इनफ। देखो बॉटम ऑफ द टैक्स है ना, आपके लिए कार्ड है यू आर गुड इनफ, यानी कि आप अपने लिए पर्याप्त हैं। ओके, तो 2024 के लिए तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि यस, आपके करियर में ना बहुत अच्छे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास जो हमारे कार्ड्स आए ना वो बहुत ही अच्छे आए हैं। क्योंकि हमारे पास हमारे व्हील ऑफ फॉर्चून का जो पहले कार्ड आ गया था मुझे उसी से ही पता चल गया था, बट मुझे पूरी रीडिंग आपकी एनर्जी के साथ बतानी पड़ती है ना, तो इसलिए मुझे कार्ड्स की ज़रूरत होती है। हाँ जी, इस टाइम सबसे पहले तो मैं आपके से अभी जो आप फील कर रहे हो वो बताना चाहूँगी। हो सकता है यहाँ पे ना कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने ना इस साल में बहुत मेहनत की, साल के स्टार्टिंग से लेकर के अब तक ना आपने बहुत मेहनत की। आपको जो भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको काम मिला, आपने वो काम किया भी, बट आपको इतनी ज़्यादा उसमें अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को नहीं मिले। या फिर ऐसा भी हो सकता है आपने कुछ फाइनेंस से रिलेटेड कोई लॉस भी हो सकता है इस साल उठाए। यानी कि ओवरऑल आपके करियर के लिए मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि आपने ना बहुत मेहनत तो की इस साल में, बट इस साल आपने जितनी मेहनत की उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट मिला नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्ड आया है ना ये यही बता रहा है कि आप ना इस टाइम थोड़ी सी इस टाइप की एनर्जी में भी है हो कि मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की, इतना ज़्यादा मुझे लॉस हुआ, पता नहीं गॉड मेरी कब सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अपनी जो ये पास्ट में जो आप लेकर के बैठे हुए हो कि मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की, यानी कि ये जो 3 कप आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपने पास्ट में कमाए हैं क्योंकि आपने मेहनत की है। हो सकता है आपको ये उस रूप में नहीं मिलेंगे जिस रूप में आप चाहते थे, बट आपको मिलेंगे ज़रूर, क्योंकि गॉड आपकी लाइफ में ना कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको दे रहे हैं। देंगे नहीं, आपको अभी प्रेजेंट में दे रहे हैं। तो आपको वही देखने की यहाँ पे ज़रूरत है। अपने जो भी इमोशंस में आप पास्ट के चल रहे हो ना उनसे बाहर निकलो इस टाइम, क्योंकि जब आप उनसे निकलोगे, पास्ट की चीज़ों को छोड़ कर के देखोगे ना अपने आसपास, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी तभी नज़र आएगी, क्योंकि अभी आपको गॉड ने वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने या आपके आसपास भेज दी है। हो सकता है आप बस उसको शायद देख नहीं पा रहे हो। तो सबसे पहले अपने जो इमोशंस है ना उनको कंट्रोल करने की कोशिश करो, पास्ट की एनर्जी से निकलने की कोशिश करो, और गॉड आप देखो अपने आसपास कि गॉड ने आपके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी अभी भेजी हुई है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ने की कोशिश करो। क्योंकि
हमारे हाथ में सब कुछ नहीं होता है ना, कुछ चीज़ें हमें गॉड पे सरेंडर करके चलनी पड़ती है, उनके मुताबिक भी करना पड़ता है, क्योंकि उनको हमारा ज़्यादा बेस्ट है, हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, हमारे फ्यूचर के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा फ्यूचर हमारे साथ क्या करेगा वो भी नहीं हमें नहीं पता होता, बट गॉड को पता होता है। तो उन पे थोड़ा सा ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। वो जो भी अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं ना, प्लीज़ आप उसको एक्सेप्ट करो और उसके साथ आगे बढ़ो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो लाइफ है ना, उसमें यही किंग ऑफ पेंटिकल्स वाला जो ये कार्ड आया है, आपकी जो पर्सनालिटी है वो इसी तरीके की बन के आएगी। यानी कि आपकी लाइफ में भी फाइनेंस, आपका करियर, प्रॉपर्टी सब कुछ होगा, बट आपको सिर्फ अभी यहाँ पे जो गॉड अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं आपके करियर में, आप प्लीज़ उस पर फोकस करो, है ना। तो जब आप इस तरीके से करेंगे ना, जब आप उस अपॉर्चुनिटी को ध्यान से समझ के उसके अकॉर्डिंग अपने स्टेप्स लेने स्टार्ट कर दोगे, तो फिर आपको यहाँ पे आपके जितने भी पर्सनल इश्यूज हैं ना आपके करियर से रिलेटेड, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में फिर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी और आप एक निष्कर्ष पे भी पहुंच पाओगे। क्योंकि हो सकता है अभी आप अपने स्टेप्स उठा तो रहे हो, बट आपको कोई अभी भी कंक्लूजन मिल नहीं रहा है। तो जो गॉड ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है ना, आप उसकी तरफ देखो। जब आप उसमें आगे बढ़ना स्टार्ट करोगे ना, अपने स्टेप्स लेने शुरू करोगे, तो आपके जितने भी पर्सनल इश्यूज हैं ना, फाइनेंस से रिलेटेड या फिर अपने करियर से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड, या फिर जो भी आप सोचते हो, उन सब से जो भी इश्यूज हैं वो सब खत्म हो जाएंगे और आप एक निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। और वो जो निष्कर्ष है ना, वो आपकी लाइफ में एक एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज बन कर के ही आएगा। आपको एक मिरेकल के रूप में मिलेगा कि आपने एकदम से सोचा भी नहीं होगा और आपकी लाइफ एकदम से चेंज हो जाएगी। आप यूँ कहेंगे कि मैंने तो ये सोचा भी नहीं था, और मेरे लिए मतलब मैंने अपने लिए ये काम चुना भी नहीं था, बट खुद परमात्मा ने, भगवान जी ने आपके लिए काम चुना और आपके लिए वो ही काम बहुत बेस्ट है। आप खुद ये बात सोचेंगे इस बात के लिए, और साथ में आपके लिए वो फ्रूटफुल रिजल्ट भी दे करके जाएगा वही काम आपको। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हमारे बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आए, व्हील ऑफ फॉर्चून का एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, और ये दोनों कार्ड आपके फ्यूचर में ना आपको ये काम बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट दे करके जाने वाला है। ये तो उनके लिए है जो इस एनर्जी में है, कि जो मतलब पास्ट में जिन्होंने बहुत कर्मा किए बट उनका उतना रिजल्ट नहीं मिला और पास्ट एनर्जी में रह रहे हैं, तो ये तो उनके लिए गाइडेंस है। बट कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं कि जो अपने करियर में ना निरंतर रूप से बढ़ते तो जा रहे हैं उनको, बट रिजल्ट उतना नहीं मिल रहा जितना कि वो चाहते हैं। ये तो है सेकंड सिचुएशन। तो उसके लिए भी गॉड आपको ये कह रहे हैं कि आप ना अपनी जो भी काम करो, सबसे पहले तो ना आप उस काम के लिए आपको इस टाइम ना कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है अपने टाइम के अकॉर्डिंग, और साथ में आपको उसमें ना थोड़ी और नॉलेज जुटाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आप जो स्टेप्स अपने काम के लिए ले रहे हो ना वो इतने परफेक्ट हैं नहीं। इसीलिए आपको ना अपने एक्शंस चेंज करने होंगे टाइम के अकॉर्डिंग। आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ पे क्या कमी कर रहे हो जिसकी वजह से आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है जितना आपको होना चाहिए। आपको उन कंक्लूजन्स तक पहुंचना पड़ेगा कि आपके किन गलतियों की वजह से, किन स्टेप की वजह से आपके काम बढ़ नहीं पा रहे। तो आप 2014 में क्या होगा, जब आप इन सब गलतियों को सुधार लोगे ना, तो आपकी लाइफ में वही पावरफुल चेंज आएगा जो आप चाहते हैं। और साथ में अगर किसी की हैप्पी फैमिली का सपना है, तो मुझे 2024 में मुझे हैप्पी फैमिली का भी यहाँ पे सपना पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब आपके करियर में ग्रोथ होगी तो आपकी हैप्पी फैमिली क्यों नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी। तो जब करियर हमारे पास आ जाता है ना, तो हमारे पास हैप्पी फैमिली का सपना भी लगभग यूँ ही लगा लो पूरा हो ही जाता है। तो 2024 के अंदर आपका जो भाग्य है बिल्कुल बदलने वाला है, बट ये डिपेंड करता है जो यहाँ पे गाइडेंस आई है कि आप उसको फॉलो करते हो कि नहीं करते हो। तो अगर इस तरीके की सिचुएशंस आप लोगों के साथ बनी हुई हैं, तो प्लीज़ फॉलो कीजिए आपका भाग्य, क्योंकि आपका साथ देने 2024 में आ रहा है, क्योंकि हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, जो आपको साथ में ये भी कह रहा है कि आपके ये जो आप ये लाइफ में पावरफुल चेंज चाहते हो उसको बिल्कुल एक्सेप्ट कर सकते हो कि ये आएगा। बस अब ये डिपेंड करता है कि आप अपने इन्हीं इमोशंस में रहना चाहते हो या इमोशंस से बाहर निकल करके अपनी अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने है उसको पकड़ करके उसके साथ चलते हो, और जो भी स्टेप्स आप ले रहे हो उसमें और एफर्ट्स लगाओ, सही से लगाओ।
तो ये सब कुछ अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। गॉड तो कह रहे हैं आप लो, मैं तो आपको देने के लिए ही यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है वो यही बता रहा है, और साथ में आपको गाइडेंस भी दे रहे हैं। तो आप बिल्कुल यहाँ पे 2024 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको आपके करियर में बिल्कुल सफलता मिलेगी। यहाँ पे जो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड है वो आपकी लाइफ में सिर्फ करियर के लिए ही नहीं आया, बल्कि आपकी जो पर्सनैलिटी है ना ओवरऑल, पता है किस तरीके की बन जाएगी, एक एम्परर की तरह, एक किंग की तरह, जिसके पास सबसे पहले तो करियर में सफलता आएगी। जब करियर में सफलता आएगी तो आपके पास अथॉरिटी भी आएगी, पावर भी आएगी, और साथ में आपके पास आपकी फैमिली भी आएगी। और फ्यूचर में, नेक्स्ट ईयर तो नहीं कहूँगी, बट हाँ कुछ सालों में आपके पास अपना घर भी होगा। ये भी मैं आपको यहाँ पे आज की रीडिंग में बता रही हूँ। आप चाहे तो लिख के ले लेना। अगर इसी तरीके से जिस तरीके से इस रीडिंग के अंदर गाइडेंस आई है, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आपके पास ये सब कुछ बिल्कुल होगा। आपके पास ये चीज़ें सारी गॉड देने आपको आए हैं, बस आपको अपने स्टेप्स जो हैं वो सही से फॉलो करने की यहाँ पे ज़रूरत है। तो 2024 में रियल में आपका करियर बदल सकता है, बट ये अब आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है कि आप कितना एफर्ट्स लगा सकते हो। बाकी मुझे तो आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छी वाइब्स यहाँ पे आ रही हैं, क्योंकि ये रीडिंग सिर्फ आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी है, क्योंकि मैंने भी एक्सपेक्ट करती हूँ 2024 में कि मेरा भाग्य भी बदल जाए और जो मेरी विशेष है वो अपने करियर के लिए वो पूरी हो। तो चलिए, और मैं ये विश अपने साथ साथ आप लोगों के लिए भी करती हूँ कि आपके लिए भी आपके करियर में जो भी आपके मन में विशेष हो, आपके एग्ज़ाम को लेकर के, आपके बिजनेस को लेकर के, आपकी लव लाइफ को लेकर के, जो भी आप चाहते हो वो विशेष आप सभी की पूरी हो, ये मेरी तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं हैं। आप चाहे तो मुझे भी ब्लेसिंग्स दे सकते हैं जैसे कि मैंने आपको दी हैं। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं, एंड लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों का प्यार कीजिए, और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। गॉड ब्लेस यू ऑल।